भाई मेरी भाई एक सभी मुसलमान भाई से और हिंदू भाई से एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये भाई बीजेपी से कर उतार लो। ठीक है, अब कुछ रीजन की उतार लो। अब देखो, कोई भी मर्डर कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है उसे एक तो जेल भेजो। ठीक है, उसका एनकाउंटर करो या कुछ भी करो, जो भी भ्रष्टाचार है उसको उसका एनकाउंटर करो। और भाई जो भी ये रेपिस्ट हैं सबको सालों को एनकाउंटर करो या जेल में डाल लो। ठीक है, फांसी दो, कुछ भी करो। ठीक है भाई, ये जो बिल्डोजर वाला सिस्टम है ये गलत है, क्योंकि अब तुम बताओ, हमारे देश में घरों पे बिल्डोजर चल रही है। चलो, देश की जीडीपी तो गिर रही है, देश की जीडीपी तो गिर रही है, देश में नुकसान हो रहा है। ठीक है, या कुछ भी हो रहा, क्या गिरते हैं घर, उनका उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब घर गिरेगा जब इंसाफ मिलेगा क्या? बताओ। अरे, जिसने जो काम करा उसे जेल भेज दो, ऐसा कर लो। ये थोड़ी होगा भाई कि उनका भाई उसका घर गिरो। घर क्यों गिर रहे भाई? घर का क्या मैटर है भाई? आदमी इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, अपना घर बना हुआ है भाई, 10 20 20 साल मेहनत करा है, फिर अपना घर बना हुआ है पैसे जोड़ जोड़ के। ठीक है, सिर्फ ये बात मिडिल क्लास वाले समझ सकता है भाई। ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं साले, भाई इनका तो तुम्हारा तुम्हारा ही खा रहे, जो तुम टैक्स दे रहे हो, तुम तेल खरीदे, कुछ भी सामान खरीद रहे हो, टैक्स दे रहे हो भाई। ये तुम्हारे ही खा रहे हैं, तुम्हारे जो गाड़ी में घूम रहे हैं, काफिला ले जाएगा, वीआईपी कल्चर बना रखा है। 20 20 गाड़ी एक मंत्री के साथ, 10 10 20 20 गाड़ी चल रही है। बताओ, ये सब हटा दो भाई, कुछ नहीं रखा, वीआईपी कल्चर खत्म करवा लो। ठीक है, ये बिल्डोजर चलते हैं घरों पे, ये खत्म करवा लो। ठीक है, ये अपने देश के तो नाश करना नहीं। जो भी हिंदू है, चाहे उसमें मुसलमान है, भाई मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुसलमान है, सालों को जेल में डाल लो। हिंदू, उसे भी सालों को जेल में डाल लो, जो भी गलत काम करे, तो इसमें मैं ही क्यों ना हूँ। ठीक है, अब भाई क्या चल रहा, घर घेरते हैं, घर घेरने तो कुछ समाधान थोड़ी है। बेचारा मेहनत से बना ला है वो, तो फिर उसका घर घेरते हैं, क्या वो क्या करेगा? बताओ। बिल्डोजर भाई, देश का नाश ही तो है यूँ, नहीं देश का नाश ही तो है। अब तुम सोच रहे होंगे भाई बिल्डोजर चल गया, इंसाफ मिल गया, और उसे जेल भेज दो या फांसी दे दो या एनकाउंटर कर दो या कुछ भी कर दो। है भाई, ये थोड़ी होगा कि तुम लोग अरे उसके घर पे पाइप बिल्डोजर चलना चाहिए, वो चलना चाहिए, इससे क्या होगा? इससे कुछ फायदा है? इसमें आज चल किसी मुसलमान भाई का घेर दिया, ठीक है, कल को फिर हिंदू भाई का तो कोई नहीं घेरता भाई, तो इंसाफ भी तो पूरा मिलना चाहिए ना। बताओ। नहीं बताओ, अभी बताओ, कमेंट में बताओ, तो ऐसे बताओ, तो अपनी राय दे दो। है भाई, कुछ तो कुछ तो करो भाई, कुछ तो कर लो, या हिंदू मुसलमान करवाओगे, अपने देश का नाश करवाओगे, यही रहेगा क्या? भाई देश का नाश हो लग रहा है भाई साहब, जीडीपी गिरने लग रही। बताओ, करेंसी हमारी डाउन जा रही है, कर लो क्या करो। या ये बताओ, या हमारी गवर्नमेंट जॉब निकाल ली भाई, गवर्नमेंट जॉब दे रही है, किसी बंदे को जॉब दे रही है, कुछ कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही भाई, कुछ भी। और फिर अमित शाह का बयान फिर आया एक, वे बोल रहे हैं ये जितने भी हिंदू जितने भी गांव हत्यारे हैं इन्हें सबको मैं अंदर डाल दूंगा, वो डाल दूंगा। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ही तो यूपी है। हमारे पापा जो हैं ये योगी आदित्यनाथ जी, इनके इनके यहाँ कई यूपी के सीएम ही तो हैं। है भाई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही है ना। सबसे ज़्यादा जो गायें कटती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं विदेशों में, कहीं भी किस जगह भी, सबसे ज़्यादा यूपी का नाम आता है। यूपी का नाम आता है सबसे ज़्यादा। कहीं भी कोई भी वीडियो निकाल लो तुम, कि कोई भी यूट्यूबर दिखा देता है भाई बीफ है ये, कहाँ कहाँ, मेड इन इंडिया, फ्रॉम यूपी। और ज़्यादा तुम एक चीज़ और देख लो, ज़्यादातर जितनी भी ये गायें कटवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गाय की हत्या कर रहे हैं, गोश्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी ज़्यादातर हिंदू की कंपनी है भाई।
अब तुम मुझे एक बात बताओ, आज जो ये लोग बोलते हैं बस हमें तो मोदी चाहिए, ये चाहिए। चलो तुम्हारी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है भाई, तुम कुछ भी सोचो, ठीक है। अभी बताता हूँ, अब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे पीछे, ठीक है। अब कोई एक मेरे सामने वीडियो आई जो कह रहा हम तो 10,000 का भी सिलेंडर खरीद लेंगे। अरे भाई तू तो नेता, तू तो खरीद लेगा, आम आदमी का क्या होगा बताओ, आम आदमी का क्या होएगा। ऐसा थोड़ी हो है कि हम तो कर लेंगे भाई, हम तो नो कर लेंगे। मिडिल क्लास का भी तो कुछ, गरीब आदमी का भी तो कुछ होना चाहिए, बताओ। कुछ हो रहा हो गरीबों के लिए, कुछ हो रहा हो, या सरकारी नौकरी निकल ली हो, आर्मी की भर्ती निकल ली हो, बताओ। आर्मी की नौकरी के 5 साल कर दिए, बताओ कोई तरीका। वो तो देश की रक्षा ही कर रहा है, उसके 5 साल कर दिए। भाई कुछ सोच लो यार, कब तक तुम लोग ये हिंदू मुसलमान करोगे। भाई मेरे भी दोस्त ज़्यादातर हिंदू ही हैं भाई, हिंदू ही हैं भाई, वे नहीं करते। जितने भी कम पढ़े लिखे हैं लोग, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। जिन लोगों का घर नहीं चलता, जिसके घर में दाने खाने को नहीं होंगे ना, वो हिंदू मुसलमान करेगा, वो धर्म के ऊपर लड़ेगा, ठीक है ना, वही हमेशा लड़ेगा। मेरे ज़्यादातर जो दोस्त है कॉलेज में भी, वैसे भी ज़्यादातर मेरे जो दोस्त है सब हिंदू ही हैं भाई। उनके साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ, इकला ही रहता हूँ उनके साथ, मुझे कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो मजदूर लोग हैं भाई, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट भाई तुम लोगों को यूज़ कर रही, ठीक है, तुम लोगों को यूज़ कर रही है भाई, हिंदू मुसलमान के ऊपर तुम्हें लड़ा रही है। आज तक तुमने देखा कोई नेता का लड़का, नेता का बच्चा कोई भी आया तुम्हारे सामने कि हाँ भाई हमारी गौ माता है, ये माता है, वो है, कुछ भी आया देखा तुमने? यार वे तो भैया विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में, और तुम्हारे ही पैसों से पढ़ रहे हैं। तुम लोग टैक्स दे रहे, पैसे कमा ले रहे, देश को कर्जे में डुबा रखा। तो भाई कुछ सोच लो, समझ लो मेरे भाइयों। देख अब तुम्हारे समय भाई, अपना छोटा भाई समझ के सोच लो कुछ यार, देश के बारे में सोच लो। एक अंजना कश्यप है भाई, मीडिया है, मीडिया इतनी बड़ी दलाल है कि वो टीचर को गलत सलत बता रही है, अनपढ़ बता रही है। वे बोर्ड उठाकर कहीं भी ब्लैक बोर्ड उठाकर चलते तेरा भाई साहब, ये तो बताओ, ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड भी तो वही उठा है जो पढ़ा लिखा हो, उसके माइंड में कुछ हो, उन्हें पढ़ा लिख रखा, जब भी तो तुम्हें सिखा रहा है वो है। ये मीडिया में भोग दें, इसमें जो भी कश्यप है, अंजना कश्यप जो भी नाम है, मुझे नाम का नहीं पता पूरा क्या है भाई, इन्हें भी तो टीचर नहीं पढ़ाया होगा। मतलब गरीब बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो भी इन लोगों को हजम नहीं हो रहा भाई, ये भी हजम नहीं हो रहा भाई। और क्या करोगे भाई जब तुम्हारे बच्चों को ये लोग पढ़ने भी नहीं दे रहे, मीडिया वाले या कोई भी, तो तुम क्या करोगे? अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, ये भी तो कुछ वो सोचे समझेगा, या ये बस ये हिंदू मुसलमान करवानी, अपने देश का नाश करवाना, जीडीपी गिरवानी है भाई? बताओ, आप ही बताओ भाई। देख मैं तो मैं सोचता हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ छोटा ही हूँ भाई, ठीक है, 19-20 साल मेरी उम्र है। ये मत सोचना कि क्या कह रहा है भाई, छोटा भाई, सोच समझ के सोचिए इस बात को, सुन लेट के भाई मैंने सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। देखो मेरे इतने फॉलोवर तो मेरे है नहीं भाई, ठीक है, कि मेरी वीडियो दूर तक जाएगी भाई। राय हुई है, राय अपनी कमेंट में बता दी, मैंने कुछ गलत किया हो वीडियो को शेयर कर दिया भैया, ठीक है। और भैया कुछ नहीं रखा हिंदू मुसलमान करवाने में, अपने देश का नाश ही करना, देश का नाश ही करना है। ये बिल्डर चल रहे या वीआईपी कल्चर है ये, या चलो वीआईपी कल्चर छोड़ो, नेता है उसको छोड़ो, कम से कम ये हिंदू मुसलमान तो मत कराओ, अपने देश का नाश तो न करो। ये बिल्डोजर चल रहे जगह जगह, नुका बिल्डोजर चलवा दिया, ये चलवा दिया, बताओ। तमिलनाडु में भी तो सरकार आई, वो भी तो बढ़िया सरकार है भाई,
विजय थालापति है जो वहाँ का एक्टर है। अब क्या काम चल रहा, जो एक्टर हैं वे देश को संभाल ले, ठीक है। जो जो जिसे देश संभालना चाहिए वे आशिकी कर रहे, ठीक है। जो हमें रिपोर्ट दे रहा है हमारे देश में क्या चीज़ चल रही, उसे न्यूज़ वाले नहीं, उसे टीचर बता रहे, यूट्यूबर बता रहे। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, बताओ क्या होगा। फिल्मों पे जीरो टैक्स। कोई आदमी ट्रेडिंग कर लो या कुछ भी काम कर लो, उस पर 30%, 18%, 22%। आपका CGST लगेगी, SGST लगेगी, फलाना लगेगा, ढिकड़ा लगेगा। ये रोडों की ऐसी माचुती पड़ी, टोल ले लेंगे 320 रुपये का, 250 रुपये का। रोड टूटे पड़े, रोडों में सरिये रखे प्लास्टिक के। तुम्हारे सामने भी कोई वीडियो आई होगी, देखो प्लास्टिक के सरिये गिर रहे। वैसे सड़कों पर बता रखी, जब जब हम हर चीज का टैक्स दे रहे तो टोल क्यों देना पड़ रहा, ये बता तो चलो। और आज तक सरकार ने दिया क्या है, गरीब आदमी के लिए करा क्या है, बताओ। कुछ करा हो गरीब आदमी के लिए भाई, गरीब आदमी के लिए भाई सरकार ने उन्हें कुछ एक का घर में सरकारी नौकरी दे दी या कुछ और कर दिया, बताओ। कुछ करा हो तो भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुन बट्टा सुन है, सुन बट्टा सुन, ठीक है ना। अमीर लोग अमीर हो रहे, ठीक है, गरीब लोग और नीचे जाल लग रहे भाई, घने नीचे जाल लग रहे गड्ढे में। इतना बुरा हाल है भाई साहब, बताओ क्या करा जाए। तो भैया अपने देश को बचा लो भाई। सरकार कुछ काम भी तो नहीं कर रही भाई। सड़कें बना रहे, सड़कों में सरिये गिर रहे प्लास्टिक के, फिर वे बीम गिरते फिरे, उनके भी नीचे गिरती फिरे। टोल ले रहे इतने हैवी, बस क्या बना रखा, धंधा बना रखा भाई साहब, धंधा बना रखा, और कुछ नहीं कर रखा। कुछ भी जो कर रखा हो, ये अब कुछ अंधभक्त होंगे, उनका यू क्या कह रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपना पापा मान रखा मोदी को। अब पब्लिक को बोल रखा कि गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत घूमो, ये मत घूमो। भाई तुम फ्रांस जा रहे हो घूमने, तुम लोग फ्रांस जा रहे हो घूमने, कि उसमें पैसा नहीं लग रहा यार, वे ट्रेवल्स नहीं कर रही है। अब आम आदमी के लिए बंद है ये चीज़, बताओ आप, आम आदमी के लिए चीज़ बंद है। बस चला रखा लोगों ने भाई, नु कि ये तो वो है, नो है, फलाना है, टिकड़ा है। अरे भाई साहब अपने देश को बचा लो भाई। कुछ नहीं रखा भाई, कुछ भी रखा हो जो, ठीक है भाई। जो मेरी राय थे भाई मैंने दे दी भाई अपनी, ठीक है। अपने देश को बचा लो भाई, कुछ नहीं रखा कुछ भी। और भैया अंधभक्ति इस वीडियो से दूर रहे। मैं लास्ट में क्या कह जा रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि उन्होंने तो पापा मान रखा मोदी जी को, ठीक है। और मैं कोकरोच जनता पार्टी से एक बात और बोलना चाहूँ भाई लास्ट में। भाई साहब अगर जो तुम इलेक्शन में ना लड़ो ना, अगर जो तुम पॉलिटिक्स में भी ना हो ना, तुम भाई बिक मत जाइयो, क्योंकि तुम्हारे 22 मिलियन हो गए, तुम्हारे हाथ में 22 मिलियन लोगों की इज्जत है, समझ रहे हो ना, 22 मिलियन लोगों की इज्जत। अब भाई तुम भी बिक गए तो भाई विश्वास उठ जाएगा लोगों का, बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा। अब भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तू भाई आम आदमी को कॉकरोच बोल रहा, एक इतने बड़े ओहदे पे बैठा जज भाई, उन्होंने आम आदमी को कॉकरोच बोल दिया, देख लो। तो भाई अगर जो इलेक्शन में लड़ो, 22 मिलियन है तुम्हारे पास, 22 मिलियन लोग, ठीक है भाई साहब। भैया यूँ ही मेरी राय थी, कुछ मैंने गलत सलत बोल रहा हूँ उसको माफ़ करो भाई साहब, ठीक है।
और बताइए भैया, अपनी अपनी राय बताइए, और भैया वीडियो को भैया पूरी देख के जाइए। ठीक है, थैंक यू भाई।